पंजाब टेक्स्ट बुक फॉर ICS एंड FSC प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, अगर आप पढ़ें, उन्होंने कहा है कि इसे आपने सॉल्व करना है अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आपने करते वक्त सबसे पहले जो आपको लिमिट दी गई है, अगर आप गौर से देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पे लिमिट हमें गिवन है x अप्रोचेस टू -1। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं लिमिट को खाली यहाँ से रिमूव करूँ तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने x को रिप्लेस कर देना है -1 के साथ। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इसको पेज पे कर लें, अगर पेज पे नहीं तो ये कैलकुलेटर तो है ही है। पहले ये फ्रैक्शन का सिंबल आप पुट करें, फिर ब्रैकेट, और एक्स क्यूब का मतलब है कि -1 टू द पावर क्यूब या टू द पावर 3 माइनस, उसके बाद फिर एक्स है, इसका मतलब है हम यहाँ पे अब -1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे -1 + 1। तो आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैथ एरर आ रहा है। मैथ एरर का मतलब है कि ये जो है इन्फिनिटी टाइप इसका आंसर आ रहा है। या अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं एक दफ़ा, तो अब आप कोशिश करें, एक दफ़ा तो कैलकुलेटर से आपने लिमिट रिप्लेस किया, अब एक दफ़ा आप कोशिश करें ज़रा इस तरह पेज पे भी ज़रा इसकी लिमिट रिप्लेस करें। -1 होल पावर 3 -1 और डिनोमिनेटर में -1 +1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। -1 क्यूब आपको पता है -1 ही होता है और ये आ गया +1, और डिनोमिनेटर में भी -1 और +1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0/0 बन रहा है। या आप इसे कह सकते हैं कि अगर इस पे हम -1 लिमिट अप्लाई करें तो हमारी 0/0 फॉर्म बनेगी। लेकिन इससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उसका तरीकाकार तो बिल्कुल ऐसे ही होता था कि आपको जो लिमिट दी होती थी, आप थोड़ी सी लिमिट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हुए वो जो है उस पर लिमिट पुट करते थे तो आपका आंसर आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे जब 0/0 फॉर्म यानी इन्फिनिटी फॉर्म बने तो फिर आपने थोड़ा सा तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ रखना है। आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई जिसे कहते हैं वो कर लें। x³ -x ओवर x +1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में से x कॉमन आ रहा है क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इस डिवाइड लाइन से ऊपर x है, और ब्रैकेट में आपके पास मिलेगा x² -1 और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा x +1। ये तो आपको 8 ग्रेड से ही सिखा दिया जाता है कि x² -1 ये एक फॉर्मूला जिसकी एक्सपेंशन x +1 और x -1 होती है। तो ये इक्वालिटी का साइन एज इट इज़ x, इस x² -1 को फिर हम रिप्लेस करेंगे x +1 ब्रैकेट x -1, और ये जो सारा डिनोमिनेटर है ये वैसे ही हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप देखें तो x इंटू x -1, पता ये चला कि इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारा एक्सप्रेशन ये बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और ये सारा एक्सप्रेशन लिखूं x³ -x और डिनोमिनेटर में x +1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा एक्सप्रेशन तो बिल्कुल इसके इक्वल ही आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ये जो सॉल्व करके एक्सप्रेशन हमारे पास आया है।
एक्स इंटू एक्स माइनस वन। क्योंकि देखिए ना, इसको अगर फिर से सॉल्व करेंगे तो ये बनता है और इसको सॉल्व करें तो ये बनता है, तो ठीक है, ये द बोथ आर इक्वल। अब आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे आपकी जो लिमिट है इसे पुट कर दें, इस x को रिप्लेस कर दें -1 के साथ, इस x को भी -1 के साथ, और ये -1 एज इट इज़। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो आपकी लिमिट का आंसर आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा -2। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 2। तो इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। और एक बात मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये सारे के सारे सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन एटलीस्ट आ जाता है बोर्ड के पेपर में भी और टेस्ट सेशन जहाँ पे भी हो रहा हो, कॉलेज में या चाहे एकेडमी में। तो इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब पार्ट नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया पहले से, और अगर इसकी स्टेटमेंट आप कहें मुख्तसरन बता दें सर आप, तो वो है अलजब्रिक टेक्निक, यानी लिमिट्स को आपने सॉल्व करना है, एवेल्यूएट करना है अलजब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो पहला तरीका आपको यही बताया कि जब आपके पास ये एक्सप्रेशन आए तो आप जो है इस पर डायरेक्ट अपनी लिमिट पुट करके देखें। तो डायरेक्ट अगर इस पर लिमिट पुट की जाए, ये 3 एज इट इज़, इस x को रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, ऊपर पावर 3 एज इट इज़, प्लस 4x को रिप्लेस कर दें आप 0 के साथ, और डिनोमिनेटर में इस x को भी रिप्लेस कर दें 0 के साथ, ऊपर पावर 2, प्लस इस x को भी रिप्लेस कर दें 0 के साथ। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। 0 क्यूब आपको पता है 0 ही होता है, और 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, और यहाँ पे भी 0 टाइम्स 4 0 आएगा, और 0 प्लस 0 0। डिनोमिनेटर में 0 स्क्वायर 0 प्लस 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसे हम थोड़ा सा एवेल्यूएट कर लें, सॉल्व कर लें या सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक मुख्तसर सी बात करूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स पेपर चेकिंग के दौरान मैं देखता हूँ कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो साथ साथ लिमिट भी लिखते जाते हैं। इससे एक तो आपका टाइम भी सेव होगा, और एक आपके गलती के चांसेस भी कम होंगे अगर आप यहाँ पर लिमिट ना लिखें। आप जनरली ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसे आप यहाँ लिख लें और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, बाद में बता दीजिए जिस तरह पहले क्वेश्चन में बताया। चले पहले इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आगे नेक्स्ट बात करता हूँ। अब इसको अगर सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में से x कॉमन आएगा और हमारी ब्रैकेट में बनेगा 3x² प्लस 4, और डिनोमिनेटर में भी जब हम x कॉमन लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा x प्लस 1। ये दोनों x से कैंसिल हो जाएंगे, और ओवरऑल जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो 3x² प्लस 4/x प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये लिखा जाए 3x³ प्लस 4x, और डिनोमिनेटर में x² प्लस x लिखा जाए, तो ये इसके इक्वल आएगा। लिमिट x approaches to 0, 3x² प्लस 4/x प्लस 1। अब आप इस 0 को रिप्लेस कर दें 3 0² प्लस 4, और डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1। 0² होता है 0 प्लस 4, और डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1 होता है 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 होता है 0 प्लस 4/1। 0 प्लस 4 आपके पास आएगा 4/1, और 4/1
एट द एंड इक्वल आएगा 4 के। तो ये जो है आपने इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना है। बस स्टार्ट में आपने जब लिमिट अप्लाई करनी है, अगर 0/0 फॉर्म बने तो कोशिश करनी है कुछ ना कुछ कॉमन लेके या कैंसिलेशन करवा के आपने एक्सप्रेशन में लिमिट को रिप्लेस करना है। वो कहते हैं कि देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। तो आप में से वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो ऑब्ज़र्व करते हैं, तो अगर वो ऑब्ज़र्व करें, ये तो एक्सप्रेशन हमारे पास वो एक्सप्रेशन आया जो आप 8 ग्रेड में भी सॉल्व करना सीख कर आ चुके हैं। तो इसका मतलब है फिर हम अगर पहले इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 क्यूब हमारे पास आएगा 8, 2 क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8 -8, और डिनोमिनेटर में भी आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। 2 स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 -6, इसको आप सॉल्व कर लें। 8 -8 0, और डिनोमिनेटर में 4 + 2 6, 6 - 6 0। तो अगेन जो है हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। आपको पूरा इख्तियार है, पेपर में भी आप बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं। अब जब 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर ये जो सर्कल किया है इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अब वही बात, देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। तो नज़र से मुराद ये है कि जब आप इसको देखें तो आपका जो ब्रेन है वो फ़ौरन क्लिक करे, ये तो हम पहले पढ़ के हैं। ये तो जो न्यूमरेटर में हमारा क्यूब का फॉर्मूला ओपन होगा, और डिनोमिनेटर में चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ x³ -2⁻3, और डिनोमिनेटर में मैं डायरेक्ट ही फैक्टर बना लेता हूँ। फैक्टर बनाने का तरीका ये होता है, ये हमारे पास जो पॉजिटिव x है इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक करना है, x² -6। और अगर मैं एक फैक्टर यहाँ पर लिखूँ +3x -2x, तो +3 - 2 हमारे पास +1 के इक्वल आता है। लेकिन ख़याल रखना है कि जब इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए, x² के कोफिशिएंट को 6 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो -6 बनता है। 1 टाइम -6 इज़ -6, और इन दोनों को भी जब मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास -6 ही बने। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर तो बिल्कुल ठीक हैं। अब हम न्यूमरेटर में क्यूबिक वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, जो कि मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b a² + ab + b²। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। a-b का मतलब है x-2, उसके बाद a² मीन्स x² पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू वैल्यूज 2x प्लस द स्क्वायर ऑफ सेकेंड वैल्यू विच इज़ हेयर 4। और डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टराइजेशन है, तो एक पेयर ये और एक पेयर ये कॉमन देखेंगे कि इन दोनों पेयर्स में से क्या क्या कॉमन मिल रहा है। पहले में से x कॉमन मिल रहा है, x +3, और दूसरे में से -2 कॉमन मिल रहा है। अब अगर आप मज़ीद गौर करें, ये दोनों फिर से कॉमन है, तो न्यूमरेटर जो है वो हम वैसे ही लिख लेंगे, x -2 न्यूमरेटर तो कॉपी पेस्ट कर दिया। डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे x -2 और x +3। x +3 चूँकि अगेन कॉमन है, अब ये वाला इससे फिर से कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो बचा अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना है। अब आप इसको फिर से ऐसे लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यानी ये सारा वाला यहाँ कॉपी करें। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये सारा यहाँ पे कॉपी किया, और चूँकि आपको पता है कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बनता है, तो फिर मैंने इस वाले को आगे इससे रिप्लेस कर दिया। अब आप
इस x अप्रोचेस टू 2 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो पता चलेगा 2² प्लस 2 ब्रैकेट 2 प्लस 4 ओवर डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3, यानी जहाँ आपको x मिल रहा है उसे रिप्लेस कर दें 2 के साथ और इस सारे को सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके आपका आंसर बनेगा 12/5। अब जो अगला क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 4 है और सिर्फ ये आपको बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अब आप ऐसा कीजिए, x को रिप्लेस करें 1 के साथ। 1³ 1 आ गया, यहाँ पे 1² आ गया 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 -3 +3 -1 और डिनोमिनेटर में 1 - 1। और जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगी। ये दोनों इससे कैंसिल, इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब हमारा एक्सप्रेशन है इसको हमने अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात मज़ीद बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये तो अगेन फॉर्मूला है, ये तो x-1 होल क्यूब। अगर इसको क्लोज करें तो ये फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे? 9th क्लास में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, a-b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ -3ab ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट b³। अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है बुक में, अगर इसको क्लोज किया जाए तो आपके पास ये बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, x-1 होल क्यूब को ओपन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्यूब ऑफ फर्स्ट वैल्यू -3 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू x। और फिर ये सारी ब्रैकेट वैसे ही लिख देते हैं पावर के बगैर, x-1 और माइनस लगाकर 1 का क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, x³ -3x मल्टीप्लाई बाय x -3x², -3x मल्टीप्लाई बाय 1 +3x और ये 1³ इज -1 एज इट इज़। तो अब अगर आप देखें जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है वो तो बिल्कुल यही वाला है, x³ -3x² +3x -1। तो इसका मतलब है इसको फिर हम रिप्लेस कर देंगे x-1 होल क्यूब के साथ और डिनोमिनेटर में ऐसा करते हैं कि x कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा x² -1। ओके, इसको तो न्यूमरेटर वाले को तो वैसे ही लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर वाले को एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, x-1 और x+1, क्योंकि ये भी अगेन फॉर्मूला है। अब x-1 की एक पावर, यहाँ पे टोटल 3 है तो एक के साथ काट गई तो 2 बाकी रह गई, वो वैसे ही लिख दिया x-1 होल पावर 2 और डिनोमिनेटर में x इंटू x+1। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिल रहा है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 1 रिप्लेस करें, 1 x अप्रोचेस टू 1 रिप्लेस अगर हम करें तो 1 - 1 0। तो चलिए फिर एक काम करते हैं कि हम उसी तरह से लिख लेते हैं, पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये सारा एक्सप्रेशन, और अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा था लिमिट पुट करें। ये तो सारा ये समझ लें मैंने क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 वैसे ही आ गया। अब आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है। अब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है। जब 1 रिप्लेस किया 1 - 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 1 + 1 तो 0 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 और 0/2 जो है वो इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 को जब आप सॉल्व करें तो एंड पे आपका 0, आंसर क्या बनेगा 0।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो एज यूजुअल जो है हमने इसको अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व करना है। तो ये जो हमारा ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है हम इसे यहाँ पर लिख कर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो हाँ आप ये भी कह सकते हैं सर हमारा पहला स्टेप तो ये होता था कि हम इस x अप्रोचेज -1 को इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस करते होते थे। तो जिसका मतलब ये है कि पहले हम इस -1 को रिप्लेस करके देखते हैं हमारा क्या आंसर बनता है। -1, अगर -1 की पावर 3 करें तो -1 ही आंसर आएगा पॉजिटिव। -1 स्क्वायर करें तो आपके पास +1 आएगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा और ये -1 आपके पास वैसे ही आ गया। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगी, जिसका मतलब है कि हमने ये एक्सप्रेशन को 100% सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आपके पास मिलेगा x+1 और डिनोमिनेटर इज अगेन अ फॉर्मूला विच कैन बी रिटन x -1 and x +1. Here you can see this x+1 and this x+1 will cancel each other. So x square over x -1 is the simplification of this expression. इसका मतलब ये हुआ, अब मैं यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिखूं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। क्वेश्चन लिखने के बाद मैं फिर से लिखूं लिमिट x अप्रोचेस टू -1, लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है x स्क्वायर ओवर x -1। अब हम ऐसा करते हैं इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में -1 और -1। आपको पता है कि -1 का स्क्वायर +1 होता है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2। तो एट द एंड आपका आंसर बनेगा 1/2 और ये माइनस जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर बनेगा। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। तो पहला स्टेप आपको पता होता है, जब आपने इसको अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व करना है तो इस पर डायरेक्ट जो लिमिट गिवन है वो इसमें पुट कर देनी है। तो मतलब ये कि अब आप यहाँ पर लिखिए, अब जब आप x को 4 से रिप्लेस करेंगे, 4 स्क्वायर होता है 16 और 16 टाइम्स 2 होता है 32। 32 माइनस 32 ये आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में जब आप 4 क्यूब करेंगे तो वो आएगा 64 माइनस। अब यहाँ पर जब x को 4 से रिप्लेस किया तो 4 स्क्वायर होता है 16 एंड 16 टाइम्स 4 इज अगेन 64। तो सॉल्व करके पता चला ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 2x² - 32 और डिनोमिनेटर में x³ -4x², इसको पहले हम थोड़ा सा अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। और ये वही एक्सप्रेशन है जो आप ग्रेड 9 में सॉल्व करना सीख कर आ चुके हैं। तो न्यूमरेटर में से जो चीज़ कॉमन बन रही है वो 2 है और ब्रैकेट में आपको मिलेगा x² -16 और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो x² है और ब्रैकेट में आपको मिलेगा x -4। ठीक है, 2/x²। फिर से वैसे अब x² -16 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x -4 और x +4। ये कैसे बनाया ये देखिए, x² -16 को मैं लिख सकता हूँ x² -4² और ये फॉर्मूला जो है ये इसकी एक्सपेंशन ये बनती है और ये x -4 एज इट इज़ ये इसके साथ कैंसिल। 2 × x+4 और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास आ रहा है x²। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2x² -32 ओवर, यानी आप कह लीजिए मैंने क्वेश्चन जो है उसे फिर से लिख दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2x² -32 x³ -4x²। अब इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 4, इसकी जो इक्विलेंस एक्सप्रेशन है वो ये है 2x+4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा x²। अब आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो हमारा x है उसको रिप्लेस कर दें, बस x को रिप्लेस कर दें 4 के साथ। 2 ब्रैकेट 4+4 डिनोमिनेटर में 4²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 8 ओवर 4² होता है 16, 16/16। सो फाइनल आंसर हेयर इज 1।
अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। और अगर आपसे मुझे कोई ये कहे कि आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 में से एक क्वेश्चन देना है, तो ये जो 7, 8 और 9, तो फिर मैं इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में दूंगा पेपर में, जिसका मतलब है कि अब आपने इन तीनों को इंतहाई गौर से सुनना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरह हम करेंगे बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये दोनों कह लें कि एक ही मेथड के दो क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आप देख रहे हैं, अब अगर आप यहाँ पर टू लिमिट को रिप्लेस करें, अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू ज़ीरो और डिनोमिनेटर में टू माइनस टू ज़ीरो, तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है। अब यहाँ से कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा न्यूमरेटर में से, तो आप सोचते ही रहेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका जो एक बेहतरीन हल है, वो जिस राइटर ने ये किताब लिखी है उसने एक्सरसाइज में उसका भी सॉल्यूशन बताया है। देखिए उसने बताया कि जब आपके पास ये फॉर्म आ जाए, जब न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट आ जाए, तो आपने उसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि इसकी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो आप जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मेरा ख्याल है ये कोई नई बात नहीं, ये 9th क्लास में भी आप पढ़ कर आए हैं। तो क्वेश्चन मैंने पेज पे लिख लिया। अब मैं हर दफ़ा साथ लिमिट को नहीं लिखता जाऊंगा, अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व करना है ना, तो सिर्फ इसी को यहाँ पे लिखूंगा, स्क्वायर रूट एक्स नेगेटिव स्क्वायर रूट टू, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स नेगेटिव टू। इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसी एक्सप्रेशन के साथ एक्स अंडर रूट टू, लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आप पुट करें पॉजिटिव, अंडर रूट एक्स पॉजिटिव अंडर रूट टू। फिर से वही बात कि देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। अगर आप न्यूमिनेटर में गौर गौर करें तो ये तो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है, ए नेगेटिव बी ए पॉजिटिव बी, जिसे हम थोड़ा सा एवेल्यूएट करें तो ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में वो यहाँ पर वैसे ही कॉपी कर दूंगा, एक्स नेगेटिव टू और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट टू। अगर अभी भी आपके जहन में क्वेश्चन है कि इन दोनों से आपने ये कैसे लिखा है, तो आप देखें ए और ए दोनों में सेम है, और बी भी सेम है, और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, जो कि इस फॉर्मूले की जनरलाइज फॉर्म बनती है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो x नेगेटिव टू, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और डिनोमिनेटर में x नेगेटिव टू, ये आपका डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, और अब जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है वो है 1 स्क्वायर रूट एक्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट टू। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अब फिर से क्वेश्चन लिखूं अपना, जो हमें स्टेटमेंट या क्वेश्चन गिवन है, x अप्रोचेस टू टू स्क्वायर रूट एक्स नेगेटिव स्क्वायर रूट टू ओवर x नेगेटिव टू, तो इसका मतलब है मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू टू। फिर से वही बात कि जो लिमिट है वो तो सेम ही रहेगी, बस ये जो आपने एक्सप्रेशन सॉल्व किया है इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो आप यहाँ आगे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू। अब यहाँ पर आप लिखिए सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू टू इन दिस एक्सप्रेशन, विच मीन्स 1 स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू। तो 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, यानी 2 स्क्वायर रूट है, तो टोटल फिर आपने लिखना है 1/2 स्क्वायर रूट 2। ये भी थोड़ी सी जो है सिंप्लीफिकेशन में डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, तो एट द एंड ये हमारा बनेगा आंसर। और अगर कोई क्वेश्चन नंबर 2, नाउ इट्स पार्ट नंबर 8। आपको पहले भी बताया कि 7 और 8 दे बोथ आर
सिमिलर टाइप क्वेश्चन, यानी एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन कैन बी डिफरेंट बट मेथड इज एग्जैक्टली सेम। तो अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व करते हुए पहला तो काम ये होता है कि आपने डायरेक्ट जो लिमिट है उसको पुट कर देना है। डायरेक्ट लिमिट पुट करने का मतलब है h अप्रोचेस टू ज़ीरो, का मतलब है सब्सटीट्यूट h इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अगर ज़ीरो आया तो ये बनेगा x नेगेटिव x, और डिनोमिनेटर में भी जब ज़ीरो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है, जिसका मतलब है कि अब आपने इस एक्सप्रेशन को लिखना है स्क्वायर रूट एक्स पॉजिटिव h नेगेटिव स्क्वायर रूट x ओवर h लिख लिया। अब आपने इसको करना है रैशनलाइज, तो बेहतर है कि यहाँ पर इक्वल की बजाय मैं मल्टीप्लाई का साइन पुट करूँ। और रैशनलाइज करने का तरीका यह है कि अगर यहाँ नेगेटिव है, ये सारा एक्सप्रेशन आप इसके सामने कॉपी करें, x प्लस h, इस नेगेटिव को रिप्लेस कर दें पॉजिटिव के साथ, और स्क्वायर रूट में ये x एज इट इज़, इसी को आप नीचे फिर से कॉपी कर दें, x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। और आपको एक बात मैं फिर से बता दूं, रैशनलाइज में आपको पता है कि आपका जो, अगर न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में ये फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ये फॉर्म बनेगी। अब आप देखें कि इसको आप बोल लें ए नेगेटिव बी और इसको भी ए पॉजिटिव बी, तो ये तो इसके इक्वल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर मैं ए को लिखूंगा एक्स प्लस एच स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो है वो आपका ऐसे ही आ जाएगा एच द स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच पॉजिटिव स्क्वायर रूट एच। न्यूमरेटर को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस एच नेगेटिव x, और डिनोमिनेटर जो है ये आपका आ जाएगा h स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये नेगेटिव x इस पॉजिटिव x के साथ कैंसिल। अब आपका एक्सप्रेशन बन रहा है h ओवर h स्क्वायर रूट x पॉजिटिव h पॉजिटिव स्क्वायर रूट x। ये h इस h से कैंसिल, तो अब यहाँ पे 1 आएगा। तो सिंप्लीफाई करके जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस h पॉजिटिव स्क्वायर रूट x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, अब आप यहाँ पे सारा क्वेश्चन लिखिए, सारा क्वेश्चन लिखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो स्क्वायर रूट x प्लस h नेगेटिव स्क्वायर रूट x, और डिनोमिनेटर में h। अब आप इसको इक्वल कीजिए, लिमिट तो वही रहेगी बेसिकली, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर आया अब आप इसे यहाँ पर लिख दीजिए इसकी जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस h पॉजिटिव स्क्वायर रूट x। ओके, अब आप कुछ नहीं, बस इस पे h को जो है, बल्कि आप यहाँ पर लिखिए h इज इक्वल टू ज़ीरो, पुटिंग h is equal to 0 in this expression, so you will get 1 over the square root of x plus 0 positive the square root of x। एक स्टेप और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ x, और एट द एंड ये वही आपके पास फॉर्म आ गई है कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x आपके पास बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब चूंकि हमने इसको अरेंज करके लिखना है तो डिनोमिनेटर और 1, तो अब जो है अगर आप कहिए इससे नेक्स्ट फॉर्म ये बनेगी, तो ये जो है आपकी लिमिट का आंसर है। और एक प्रॉपर वे आंसर को लिखने का ये होता है कि आप यहाँ पर लिख कर बताइए लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो
स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच, यानी अब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट एक्स और डिनोमिनेटर जो है वो आपका एच है। तो ये जो है एक्सप्रेशन आपका ओरिजिनल आंसर है। 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इससे आप समझ लीजिए कि आर्टिकल है, इसका एक अलहदा से थ्योरम भी उन्होंने बताया हुआ है। और अगर आप आएंगे ना अपने पेज नंबर 19 के ऊपर, तो थ्योरम को भी इंशाल्लाह मैं एक अलहदा वीडियो बना के प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। अब आपने ये जो है ना इस थ्योरम को याद रखना है। अगला क्वेश्चन समझने के लिए बस आप ये छोटी सी एक लॉजिक को कह लें कि क्रैम कर लें, रट्टा लगा लें। इस क्रैमिंग की भी मैं आपको लॉजिक दूंगा बाद में। तो अब आप जैसे यहाँ पे देखें कि x टू द पावर n नेगेटिव a टू द पावर n, और ये जो दो हमारी वैल्यूज़ है x माइनस a, अगर डिनोमिनेटर में मैं यही लिखूं x नेगेटिव a, बस फ़र्क ये है कि ये जो न्यूमरेटर है इस डिवाइड लाइन से ऊपर यहाँ पे पावर n और यहाँ पर भी पावर n। और अगर बात करें जो हमारी लिमिट है वो x अप्रोचेस टू a हो, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपने लिखना है n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, मुश्किल लगता है पहली दफ़ा देखने में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बिल्कुल आसान सी कन्वर्जन में बदल जाएगी। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें, हमारा जो क्वेश्चन है, पहले मैं इस क्वेश्चन की प्रॉपर सॉल्विंग या प्रॉपर सोल्यूशन से पहले आपको इसका एक बेसिक थीम बताऊंगा। अब अगर आप देखें यहाँ पर x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n ओवर x टू द पावर m माइनस ए टू द पावर m गिवन है। लेकिन सर आपने तो अभी बताया कि फॉर्मूला तो ये होना चाहिए x नेगेटिव a ओवर x नेगेटिव a और n और n, तो फिर ये इक्वल होगा पावर n और a टू द पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, पूरी बात मुकम्मल करने से पहले आपको अगर पावर m आ जाए, ले जी ये भी गौर से देखिए, x नेगेटिव a और डिनोमिनेटर में फिर से x नेगेटिव a, और अब यहाँ पे m की जगह पावर n की जगह पावर m अगर हम यूज़ करें तो उसका सॉल्यूशन बनेगा m a टू द पावर m माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में x नेगेटिव a और x नेगेटिव a आ जाए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएं, तो हम उनका ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m और लिमिट x अप्रोचेज a। अब इसको हमने लिखना है इस तरह से, इसी तरह से आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a। अब हमारे पास इस चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो डिनोमिनेटर में हम अपनी मर्ज़ी से लिख लेते हैं x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस a। अपनी मर्ज़ी से लिखा, लेकिन बैलेंस करने के लिए इसको एक दफ़ा फिर हमने डिवाइड करवाना है। ये एक्सप्रेशन वैसे ही आ गया x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m। अब डिनोमिनेटर में फिर से आप लिखें x माइनस a। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि क्या छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर से थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब ये जो न्यूमरेटर है, अभी तो बताया इसको सॉल्व करें तो ये आएगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो अभी तो बताया इसको सॉल्व करें तो m इंटू ए टू द पावर m माइनस 1। तो ये जो आपके पास एट द एंड आंसर बन रहा है, यही जो है इसका आंसर है। या अगर आप मुझे ये बताएं सर, मैं तो इंडिसेस बहुत अच्छी तरह पढ़ के आया हूँ 9th क्लास में, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों ए है इन दोनों की बेसिस सेम है, तो इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n माइनस 1 माइनस m प्लस 1।
एन ओवर एम ए टू द पावर, ये नेगेटिव पॉजिटिव वन से कैंसिल, एन माइनस एम, ये इसका बनेगा फाइनल आंसर। अब यहाँ पर रूल क्या अप्लाई हुआ है वो भी बता देता हूँ। ए टू द पावर एन ओवर ए टू द पावर एन हो तो हम रूल अप्लाई करते होते हैं एन माइनस एम। हम रूल अप्लाई करते होते हैं अपर पावर माइनस लोअर पावर। अब यहाँ पर भी आप देखें सर, ये तो आपने गलती कर दी। लोअर पावर में तो नेगेटिव एम है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव एम है, और लोअर पावर में तो नेगेटिव वन है। आपने पॉजिटिव वन लिखकर हमें बेवकूफ़ बनाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ए टू द पावर एन माइनस वन ओवर ए टू द पावर एम माइनस वन, इस बेसिक इंडिसेस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करें, ए अपर पावर माइनस लोअर पावर एम माइनस वन, तो एक स्टेप और सॉल्व करें, एन माइनस वन नेगेटिव एम और पॉजिटिव वन। एक स्टेप और सॉल्व करें, ए टू द पावर एन माइनस एम, ये नेगेटिव वन पॉजिटिव वन से कैंसिल। तो ये जो स्टेप है, ये कह लीजिए कि मैंने डायरेक्ट ये फॉर्म लिखा।